अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल, मैं हिकमत लाइब्रेरी। व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं पिस्ता खाने के फ़ायदे, पिस्ता खाने का तरीका। आप लोग जानते हैं कि सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है। बहुत सारे लोग जो है वो सर्दियों में ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करते हैं और उसी में से एक चीज़ जो है वो पिस्ता भी है। और आज की वीडियो में इसी हवाले से हम डिस्कस करेंगे कि पिस्ता खाने के क्या फ़ायदे हैं, पिस्ता खाने से क्या होता है और पिस्ता खाने का सही वक़्त क्या है और पिस्ता खाने का सही तरीका क्या है। तो ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप मेरी वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होगी। हाँ व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपकी सेहत के रिलेटेड मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरा नाम है हकीम सिद्दीक। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, पिस्ता जो है वो बहुत ही आला किस्म की एक चीज़ है। इसका मिजाज जो होता है वो गर्म तर होता है और इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, कुदरत ने बेशुमार कीमती अज्जा रखे हैं, जैसे कॉपर है, मैग्नीशियम है और आयरन है, जिंक है और इसके अलावा फाइबर है और प्रोटीन है और विटामिन बी कम्प्लेक्स समेत बहुत सारी कीमती अज्जा जो है वो पिस्ता के अंदर पाए जाते हैं और ये बहुत सारे फ़वाइद का हामिल होता है। तो हम चंद जो है वो पिस्ता के फ़ायदे डिस्कस कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, इसका पहला फ़ायदा तो ये है कि ये नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और इसके अलावा गले की खराश के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। वो लोग जिनको अक्सर जो है वो सर्दियों में नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है या गले की खारिश की मर्ज़ लाहिक हो जाती है, तो वो जो है वो सर्दियों में पिस्ता का लाजमी इस्तेमाल किया करें। इसी तरह व्यूअर्स, दूसरा इसका फ़ायदा यह है कि अखरोट के बाद पिस्ता के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जिसकी वजह से ये आपको बहुत सारी अमराज से जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको बहुत सारी अमराज से जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम हो, आपको वो बीमारी लाहिक ना हो, तो आप जो है वो पिस्ता का लाजमी इस्तेमाल किया करें। व्यूअर्स, इसी तरह इसका तीसरा फ़ायदा यह है कि ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को जो है वो कम करता है और ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है और इसी तरह ये वज़न को भी कम करता है। और चौथा इसका फ़ायदा यह है कि इसके अंदर फाइबर जो है वो वाफिर मिकदार में मौजूद होता है, जो कि मैदा के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है और ये कब्ज़ को भी रफ़ा करता है। व्यूअर्स, पाँचवा इसका फ़ायदा यह है कि वो लोग जो कि किसी वजह से गोश्त नहीं खा सकते तो वो पिस्ते का लाजमी इस्तेमाल किया करें, क्योंकि पिस्ते के इस्तेमाल की वजह से ये आपके जिस्म के अंदर प्रोटीन की मिकदार को पूरा करता है, जो कि गोश्त ना खाने की वजह से कम हो जाती है। तो वो लोग जो गोश्त नहीं खा सकते वो पिस्ते को लाजमी इस्तेमाल करें ताकि आपके जिस्म के अंदर प्रोटीन की मिकदार जो है वो पूरी रहे। व्यूअर्स, छठा इसका फ़ायदा यह है कि ये शुगर लेवल को जो है वो नॉर्मल करता है, शुगर को जो है वो कंट्रोल करता है और इसके साथ साथ ये शुगर के मरीज़ों को लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए और ये दिल को भी जो है वो ताकत देता है। और सातवां इसका फ़ायदा यह है कि ये दिमाग को भी ताकत देता है, क़ुव्वत हाफिज़ा को जो है वो कवी करता है और वो लोग जो कि निसियान की बीमारी में मुब्तला हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है और इसी तरह ये बलगम को भी खारिज करता है। व्यूअर्स, आठवां इसका फ़ायदा ये है कि इसके अंदर फाइबर जो है वो मौजूद होता है, जिसकी वजह से ये मोटापा को भी दूर करता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी जो है वो कम करता है। और बल्कि जदीद तहकीक के मुताबिक ये भी साबित हुआ है कि पिस्ते का बाकायदगी से इस्तेमाल जो खून के लोथड़े बन जाते हैं, जिन लोगों के जिस्म में या खून के जो है वो क्लाट बन जाते हैं, तो उनको भी ये ख़त्म करता है, उनको भी दुरुस्त करता है। व्यूअर्स, नौवां इसका फ़ायदा ये है कि पिस्ता को बाकायदगी से इस्तेमाल करने से ये आपको फेफड़ों की कैंसर से जो है वो महफूज रखता है, बल्कि इसके अलावा हर किस्म की जो कैंसर है इससे भी आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। इसी तरह व्यूअर्स, 10वां इसका फ़ायदा यह है कि वो ख़वातीन जो कि अपने जो है वो चेहरे को खूबसूरत करना चाहती हैं या चाहती हैं कि उनका चेहरा जो है वो पुरकशिश नज़र आए, तो वो पिस्ता का लाजमी इस्तेमाल किया करें, क्योंकि पिस्ता के अंदर ऐसी अज्जा मौजूद हैं जिसकी वजह से ये आपकी चेहरे की रंगत को भी निखारता है और आपके चेहरे को जो है वो पुरकशिश बनाता है। व्यूअर्स, इसके अलावा 11वां इसका फ़ायदा यह है कि ये इसके अंदर जो है वो जिंक काफ़ी वाफिर मिकदार में मौजूद होता है, जिसकी वजह से ये मर्दों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, क़ुव्वत बाल में बहुत ज़्यादा इजाफा करता है और मर्दाना ताकत में ज़बरदस्त इजाफा करता है। तो इसलिए जो है वो मर्द हजरात को भी पिस्ते का लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। अब ये तो इसके फ़वाइद थे जो कि आपने जान लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि
पिस्ता जो है वो कौन से वक्त में इस्तेमाल करना चाहिए और कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए। तो व्यूअर्स, आप जो है वो पिस्ता को 30 से 40 ग्राम एक दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका दुरुस्त और सही वक्त जो है वो असर के बाद है। आप असर के बाद जो है वो 30 से 40 ग्राम पिस्ता लेके जो है वो इसको इस्तेमाल करें। वैसे तो आप किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दुरुस्त वक्त जो है वो असर के बाद है, क्योंकि अगर आप रात को सोते वक्त इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये सही तरीके से हजम नहीं होगा, जो कि आपके मैदा के अंदर बिगाड़ का सबब बन सकता है। तो इसलिए इसका बेहतरीन वक्त जो है वो असर के बाद है और इसको आप जो है वो अगर अंदाजे के मुताबिक इस्तेमाल करना चाहें तो आप तकरीबन जो है वो मुट्ठी भर जो है वो पिस्ता एक दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरी ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आगे अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सदका जारिया समझ के इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको इसका अजर ज़रूर मिलेगा। हकीम सिद्दीक को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में।